नमस्कार दोस्तों। भारत में बटन मशरूम मौसम के अनुसार और पर्यावरण नियंत्रण फसल घरों में उगाया जाता है। सफ़ेद बटन मशरूम को वानस्पतिक वृद्धि, जिसको हम स्पॉन रन के लिए 20 से 28 डिग्री तापमान और प्रजनन वृद्धि के लिए 12 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फसल उगाने के दौरान 80 से 90% सापेक्ष आर्द्रता और पर्याप्त वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। मौसमी रूप से यह भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों के इलाकों में सर्दियों के महीने के दौरान और पहाड़ियों पर साल में 8 से 10 महीने के लिए उगाया जाता है। हालांकि आधुनिक खेती तकनीकी के आगमन के साथ अब इस मशरूम की खेती भारत में कहीं भी करना संभव है। खेती के प्रकार और किस्मों के आधार पर उत्पादन एक वर्ष में सफ़ेद बटन मशरूम की औसतन 3 से 4 फसलें लिया जा सकता है। मशरूम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण जो है उसको हम लोग स्पॉन उत्पादन कहते हैं। दूसरा चरण कंपोस्ट तैयार करना बोलते हैं। तीसरा चरण स्पॉनिंग हो गया। चौथा चरण स्पॉन रनिंग हो गया। पांचवा चरण आवरण हो गया और छठा चरण फल लगना हो गया। दोस्तों, अभी तक हमने जितना वीडियो बनाया है उसमें बहुत से हमारे दर्शक हैं जो कुछ सवाल उन्होंने श्री निपेंद्र शाही जी से पूछा है। जैसे कि ब्रजेश मौर्य जी हैं, मनोज जी हैं, उसके बाद मिहिर चौधरी जी हैं, राम पटेल हैं, अविनाश कुमार हैं और दीपक कुमार है। तो एक एक करके इनके सवालों को लेंगे और हम श्री निपेंद्र शाही जी से उस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो जवाब वो बताएंगे उससे आप संतुष्ट होंगे। जैसे कि नमस्कार निपेंद्र जी। नमस्कार सर। जैसे कि ब्रजेश मौर्य जी हैं, शायद ये यूपी से हैं। इन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि कंपोस्ट बनाते समय पलटी कितनी बार करनी चाहिए। इसको आप ज़रा विस्तार से बताएं। देखिए, हम पाइप विधि से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं जी, तो जैसे सपोज कीजिए कि हम मंडे के दिन उसका थाक लगाए, जी, सोमवार को थाक लगाए तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जी तक हम पन्नी पूरा ढके रहेंगे, कवर करले रहेंगे। फिर बृहस्पतिवार के शाम को हम उसका कवर आधा हटाएंगे, क्योंकि जी कवर करने से 65 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता होता है और जब हटाएंगे तो फिर टेम्परेचर एकाएक डाउन हो जाएगा। और डाउन हो जाएगा तो क्या है कि जब कोई टेम्परेचर बढ़ा करके एकाएक डाउन करने से वो प्रोसेस टाइट हो जाता है और फिर शुक्रवार शनिवार को वो खुला रहेगा। फिर रविवार को उसका पलटाई करेंगे। एक पलटाई हुआ जी। इसी तरीके से फिर दूसरी पलटाई होगी और उसके बाद में फिर जा कर के दूसरी पलटाई के बाद तीसरी पलटाई जब हो जाएगी तब तक हमारा खाद रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। मतलब तीसरी पलटाई के बाद आपका खाद तैयार हो जाता है। तो उसके बाद आप फिर इस तरीके से आप बेड बनाएंगे, है ना, बेड बनाएंगे और उसमें फिर आप स्पॉनिंग करेंगे। ठीक है। तो ये बेड आप कितना इंच ये चौड़ा बनाया है और कितना इंच ऊंचा बनाया है? देखिए, चौड़ाई तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो क्या कि जब इधर से हम हाथ से तोड़ेंगे तो 3 फीट तक तो हम तोड़ सकते हैं जी। तो इधर रास्ता है तो 3 फीट तक चौड़ा हुआ। इस साइड में देखिए कि इस साइड का हम 6 फीट का बनाया, क्योंकि 3 फीट इधर से तोड़ लेंगे और 3 फीट उधर से तोड़ लेंगे। लेकिन इसकी जो हाइट है वो 9 इंची 9 इंची और 10 इंची के बीच में ही होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 9 इंची 10 इंची से ज़्यादा अगर आप बेड बनाइएगा तो वो नीचे का मशरूम नहीं निकल पाएगा, वो ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा। ये 9 इंची ही लगाना चाहिए। 9 इंची ही लगाना चाहिए। 9 इंच मोटा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रजेश मौर्य जी ने जो सवाल आपसे पूछा था उनका जवाब उनको मिल गया होगा और वो संतुष्ट होंगे। दूसरे हैं मनोज जी। मनोज जी का कहना है कि बटन मशरूम उत्पादन किस महीने से शुरू होता है और कितने महीने तक चलता है? देखिए, बटन मशरूम हमारे बिहार में हम उसका खाद बनाने का काम अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं। जी। और अक्टूबर के लास्ट
में खाद बन करके तैयार हो जाता है। तो उसके बाद हम उसमें स्पॉनिंग करते हैं और नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक से मशरूम निकलना शुरू होता है। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और थोड़ा मेहनत किया जाए, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए तो मार्च में भी हम निकाल सकते हैं। जैसे झोपड़ी है तो झोपड़ी के दीवार को पानी से भिगाएंगे और टेम्परेचर इसका थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो दिसंबर तक, ये मार्च तक निकलेगा जी। इन्हीं का मनोज जी का ही दूसरा सवाल है कि हार्वेस्ट कितना महीना तक आप करते हैं? वही मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 4 महीना आप करते हैं। इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने पूछा है कि बटन मशरूम उत्पादन किस महीने से शुरू होता है और कितने महीने तक चलता है, ये मौसम पे भी निर्भर करता है। मौसम पर डिपेंड करता है। अगर जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे तापमान हमेशा कम रहता है, वहाँ 8 से 10 महीना भी बटन मशरूम की खेती किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि मनोज जी आपके इस जवाब से संतुष्ट होंगे। मिहिर चौधरी जी हैं जिन्होंने आपसे पूछा है कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और बेड बनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, कंपोस्ट बनाने का जो है आप, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों ने आपसे किया है और ये वाजिब सवाल है, क्योंकि कंपोस्ट ही एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर सही तरीके से सही समय पर नहीं किया जाए तो पूरा मशरूम का फसल बर्बाद हो सकता है और किसान भाई को बहुत लॉस हो सकता है। तो इसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताएं कि आप कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और बेड बनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, कंपोस्ट बनाने के लिए जो है बहुत लोग बहुत किस्म का बात कहता है जी, लेकिन हम उन बातों पर नहीं जाते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर का वेस्टेज, चाहे वो धान का लिवाड़ी हो, तूड़ी का भूसा हो, गेहूं का भूसा हो, कोई भी एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है, हाँ, उस एग्रीकल्चर वेस्टेज पर हम कंपोस्ट तैयार करते हैं जी। तो उसमें अगर आप इसमें एक स्केल मानिए तो 10 कुंटल को अगर आप स्केल मानते हैं तो 10 कुंटल अगर कोई एग्रीकल्चर वेस्टेज है तो उसमें आपको 3 कुंटल मुर्गी का बीट लगेगा जी। उसके बाद में 1 कुंटल चोकर लगेगा जी। 50 किलो जिप्सम लगेगा, 50 किलो फॉस्फेट लगेगा, 25 किलो पोटास लगेगा, 20 किलो यूरिया लगेगा, 35 किलो अंडे की खल्ली, 25 किलो नीम की खल्ली, ये हम देते हैं जी। पहले क्या करते हैं कि 2 दिन तक उस भूसा को, एग्रीकल्चर वेस्टेज को हम 2 दिन तक पहले उसको अच्छा से फुला करके फुलाते हैं। और उसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम पानी उस पर डालें तो किसी भी एग्रीकल्चर वेस्टेज पर जब आप पानी डालते हैं तो उसमें आपको लाल रंग का एक पानी निकलता है, कलर निकलता है जी। वो लाल रंग का पानी जो है वो जाया नहीं हो, ये ध्यान देने की चीज़ है। वो इतना पानी डालिए जो अच्छा से भीग भी जाए जी। और उसका लाल पानी जो है बाहर नहीं निकले, ये ध्यान देने की चीज़ है। और उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद तीसरे दिन जितना बात हमने बताया उस सारी खाद को उस पर से छीट करके फिर हाथ से या किसी चीज़ से उसको खूब अच्छा तरीक़ा से मिला देते हैं और मिला करके उसी दिन हम उसका थाक लगाते हैं जी। और थाक लगाने के बाद 3 दिन तक तो हम उसको ढक करके रखते हैं पूरा। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसका पाइप जो हम डालते हैं, शेप पाइप डालते हैं, वो पाइप को का मुँह खुला होना चाहिए। पाइप का मुंह खुला रहने से क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जाता है जी और अमोनिया गैस जो है सो निकलता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा खाद बढ़िया तरीक़ा से पकता है। और उसके बाद फिर दूसरी पलटाई होती है, फिर तीसरी पलटाई होती है और सब खाद बन करके तैयार हो जाता है। अब आ गया बेड का सवाल। तो बेड बनाने के लिए अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास बाँस है, तो हमने बांस का इस्तेमाल किया है, चचरा दे करके जी। और उस पर प्लास्टिक रख करके, ये देखिए अब अर्थ अभाव में हम थोड़ा सा लाल रंग का प्लास्टिक लगा दिए हैं। ये ठीक नहीं होता है, लाल रंग से अच्छा होता है अगर वाइट कलर का जो है ना,
जैसे कि आगे आपको हम दिखाएंगे, जी। या नीचे में देखिए, नीचे जो है ये व्हाइट रंग का प्लास्टिक है। तो ये व्हाइट प्लास्टिक लगाने से क्या होता है कि हमको ये दिखाई पड़ता है कि इसमें फंगस वगैरह कैसे बना या इसमें कोई गड़बड़ी होता है तो दिखाई पड़ता है। तो व्हाइट रंग का प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादातर करना ठीक रहता है जी। और वो बेड जो है सो आप चौड़ाई अपने हिसाब से, चूँकि रास्ता आप देखिए ये इधर से हम तो 3 फीट तक तो हाथ डाल करके तोड़ सकते हैं जी। उधर से रास्ता है तो उधर से 3 फीट तोड़ सकते हैं। तो चौड़ा हमारा 6 फीट होगा है और हाइट जो इसका है वो 9 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 इंची अच्छा। बहुत होता है, ठीक तो है। 9 इंची ही होना चाहिए जी। और इसी तरह इसके से मजबूती से उसको बेड को बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर चौधरी जी। आपने कुछ सवाल पूछा था और उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक राम पटेल जी हैं जिन्होंने आपसे पूछा है कि केसिन कैसे करते हैं और केसिन का मटेरियल क्या क्या होता है। देखिए केसिंग जो है, केसिंग हम करते हैं गोबर से। 1 साल 1.5 साल पुराना जो गोबर होता है, गाय का हो भैंस का हो, कोई भी जो 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराना गोबर है जी। उस गोबर को हम पहले स्टरलाइज करते हैं जी। फॉर्मोलिन बेबिस्टिन डाल करके, और ज़्यादा कीट वगैरह है तो कोई कीटनाशक डालते हैं और 24 घंटा तक उसको स्टरलाइज करके रखते हैं और फिर उसमें उसको खोलते हैं, उसका फॉर्मोलिन का गंध खत्म होता है तब उसमें केसिंग करते हैं। केसिंग में सबसे बड़ी बात यह है जी कि केसिंग ढेला ढेला जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए ये देख रहे हैं ना, ये ढेला ढेला जैसा केसिंग है। ये डस्ट करने से क्या होगा कि डस्ट जब हम रखेंगे और फिर उस पर जब हम पानी का स्प्रे करेंगे तो वो डस्ट क्या होगा कि वो कम्पैक्ट हो जाएगा और तब नीचे से हमारा क्या है कि मशरूम नहीं निकलेगा। कम्पैक्ट हो जाने के एक लेयर बन जाता है ना, हार्ड पैन लेयर बन जाएगा लेयर बन जाएगा और उससे फिर जो ये मशरूम है उस तरीके से उत्पादन में कमी आ सकता है गाय ना? मैंने गोबर जो है गाय भैंस का जो गोबर पिन हेड नहीं निकल पाएगा, पिन हेड नहीं निकल पाएगा, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो इसलिए जाएगा। मोटा केसिंग होना चाहिए। जी और पहला बार में हम 1/2 इंची करते हैं। जी। पहला बार में आप कितने दिन पहले करते हैं? जैसे जब हमारा मेसेलियम बन जाता है, जी मेसेलियम बन जाने के बाद पहले हम 1/2 इंची केसिंग करते हैं जी और 1/2 इंची केसिंग जब हम कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर में भी मेसेलियम चढ़ने लगता है जी। तो उसको दोबारा हम फिर 1/2 इंची डालते हैं, उसको रफलिंग कहते हैं और 1/2 इंची फिर डालेंगे, उसके बाद पानी वगैरह स्प्रे करेंगे, जी। फिर वो निकलना शुरू होगा। ये होता है। और एक बलराम नायक जी हैं, उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने जो भूसा उपयोग किया है वो धान का भूसा है या गेहूं का? अगर हम धान का भूसा से करते हैं तो उसमें क्या अंतर आता है और गेहूं का करते हैं तो उसमें क्या अंतर आता है कंपोस्ट देखिए बनाने में? आप किसी भी चीज़ का भूसा, कोई जरूरी नहीं है कि धान का भूसा ही हो, जी कोई जरूरी नहीं है कि गेहूं का भूसा हो, आप तोरी के भूसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी लेकिन दिक्कत क्या है कि गेहूं का भूसा जो है उसको जब आप फुलाते हैं जी तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जी धान का भूसा फुलाइएगा तो कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो यही है, थोड़ा पानी का नमी, वो जो कम फूलना है थोड़ा कम पानी से हो जाता है जी और ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए अब पंजाब वगैरह में तो लोग करते हैं, वहाँ पर गेहूं का भूसा ज़बरदस्त रूप से है तो बटन मशरूम की खेती करते हैं उसी से। लेकिन हमारा जो कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, असम का इलाका है, जी वहाँ पर गेहूं का भूसा नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर धान के लेवारी को ही पर ही करते हैं। जी तो ये है कि मशरूम की खेती जो है वो कृषि अवशेष पर आधारित है। जी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप अभी आप जो हमारे फॉर्म में देख रहे हैं, इसमें हम जो 80 कुंटल हम भूसा रखे थे उसमें 80 कुंटल में हमारा 20 कुंटल तो तोरी का भूसा था। अच्छा अच्छा। 10 कुंटल हमारा इसमें धान का लेवारी था और तो 30 कुंटल और 50 कुंटल हमने गेहूं का भूसा डाला था। जी क्योंकि हमारे पास, हम किसान हैं जी तो हमारे पास जो भी है भूसा उसी से हम करते हैं। जी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ, क्या है कि धान में थोड़ा सा सल्फर पाया जाता है उसके में जी और गेहूं का भूसा करते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा कम रहती है, जी लेकिन उसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। जी। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये बलराम नायक जी हैं उनको सही जवाब मिल चुका होगा। एक अविनाश कुमार जी हैं, उन्होंने पूछा है कि अभी तक आपका कुल उत्पादन कितना हुआ है? देखिए 18 दिसंबर से हम मशरूम इसमें से निकाल रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं।
कारण क्या हुआ कि 18 दिसंबर के पहले एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा थी, तो उस समय नहीं निकल पा रहा था, कम निकल रहा था, 1 किलो 2 किलो निकल रहा था। तो 18 दिसंबर से लेकर के आज तक हमने 30 कुंटल मशरूम इसमें से बेच दिया है जी। और अभी तो पूरा जनवरी बाकी है, फरवरी बाकी है जी। फिर मार्च भी कम से कम 15 मार्च तक तो निकलेगा ही निकलेगा जी। तो तो अभी तक आपने कितना कुंटल बोला? अभी तक हमने 30 कुंटल बेच दिया। 30 कुंटल आपने बेच दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। एक दीपक जी हैं, उन्होंने पूछा है कि कितने इंच का आप बेड बनाते हैं कंपोस्ट का। इन्होंने सही क्लियरिफाई नहीं किया है कि कंपोस्ट का या फिर ये जो बेड आपने बनाया है उसका। तो आप बताइए, दोनों चीज़ का बता दीजिए कि किस चीज़ का कितना। बेड जो है वो कंपोस्ट का ही बेड बताया उन्होंने जी। ये बेड 9 इंची हमने पहले भी कहा है, फिर दोबारा हम कहते हैं 9 इंची 10 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। जो भी मशरूम, जैसे मिल्की मशरूम है तो जो ऊपर से मशरूम निकलता है, तो मिल्की मशरूम में भी हम 9 इंची 10 इंची का ही रखते हैं जी, और बटन में भी हम वही रखते हैं जी। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि वो निकल पाता है जी। तो हम उम्मीद करते हैं ब्रजेश मौर्य जी हो गए, मनोज जी हो गए, मिहिर चौधरी जी हो गए, राम पटेल जी हो गए, बलराम नायक हो गए, अविनाश कुमार जी और दीपक कुमार जी, इन्होंने जितने भी सवाल आपसे पूछा है उसका आपने जवाब दिया और वो संतुष्ट होंगे। और इन सभी का धन्यवाद कि आपका वीडियो देखते हैं और बराबर जो मन में क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछते हैं। तो आज आपने हार्वेस्ट किया है ना? जी हाँ, आज भी हमने हार्वेस्ट किया है। आज टोटल आपका कितना उत्पादन हुआ है? आज हमारा 85 किलो 85 केजी हुआ है। आप 85 किलो आपका बटन मशरूम का उत्पादन हुआ है और इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आगे भी होता रहेगा और वृद्धि होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। जी नमस्कार सर। और हम सभी किसान भाइयों को सलाम करते हैं और हम सभी किसान भाइयों से ये अपील करेंगे कि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, सबको जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच पाती है जी, वो लोग हमारे अनुभव से सीखें और अपना भी अनुभव हमको बताएं जी, ताकि हम किसान सब मिल करके अपना एक दूसरे का अनुभव शेयर करके आगे का काम बढ़ाते जाए और मशरूम उगा करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। और मशरूम उगा लेने के बाद जो ये वेस्टेज बचेगा, इससे खेती करें तो खेत भी स्वस्थ रहेगा। खेत भी स्वस्थ रहेगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। उम्मीद करते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते से किसान भाई अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।